हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की करेंगे और लेसन 3 भोजन यानी फूड। पुराने समय में कैसे भोजन को यूज़ किया जाता था, स्टोर किया जाता था, कैसे प्रोड्यूस करा जाता था। तो फर्स्ट पॉइंट है खेती व पशुपालन की शुरुआत। सबसे पहले उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। वो किस तरह से की थी? वो आदि मानव के जो लोग थे वह वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे भी बदलते रहे। मतलब पहले वो मांस खाते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने लगा, समय बीतता गया। उन्होंने पेड़ पौधे फूलों से और जो फल थे उनको खाना शुरू किया। खाने योग्य जो वनस्पति थी उनको खाना शुरू किया। फिर और वह बीज आदि किसी तरह अपने जो फूल थे, पौधे थे, उनके डंठल से जो टूटकर जो दाने गिर जाते थे, जिससे बीजों का अंकुरित हो पाता था और पौधे निकल आते थे। आदि पौधों की देखभाल शुरू की गई और वह अपने जो पौधे उगाते थे, वनस्पति उगाते थे, वो जानवरों से और पक्षियों से उसकी रक्षा करते होंगे उस समय, जिसके कारण वह धीरे धीरे कृषक बन गए। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है बसने की प्रक्रिया। अनाज का उपयोग कैसे करते थे? वो बीज के रूप में करते थे, खाद के रूप में, जो उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। उस समय अनाज का क्या क्या यूज करते होंगे? बीज, जो भी अनाज थे उनको बीजों को स्टोर करके रख देते, ताकि जिस समय या उस सीजन में बारिश वगैरह नहीं हुई या बीज नहीं हो पाते, तो वो बीज को जो स्टोर किए होते थे उसी को ही वो उगा लेते थे नेक्स्ट सीजन में। खाद के रूप में जो अनाज थे, पेड़ पौधे, वनस्पति थी, वह उनको खाद के रूप में यूज करते थे। उपहार के रूप में भी पुराने समय में लोग गिफ्ट देने के लिए वह अनाज का यूज किया जाता था, और भंडारण के लिए भी अनाज का यूज करते थे, स्टोर के लिए फ्यूचर में। अनाज को भोजन व बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए भंडारण की बात सोची होगी उस समय। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, टोकरियां बुनी होंगी, फिर जमीन से गड्ढा खोदकर अनाज का भंडारण शुरू किया होगा। उस समय मिट्टी के बर्तन बनाते थे स्टोर करने के लिए। अब तो स्टील के भी हैं। उस समय मिट्टी के बर्तन धीरे धीरे उन्होंने, जो पहले वनस्पति उगाई, फिर उन्होंने वनस्पति का, आग का, चक्र का, इन सब चीजों का आविष्कार किया, तो वह धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने पर आए। फिर वह टोकरी बुनते थे, फिर वह जमीन में गड्ढा खोद कर वह अनाज को स्टोर कर लेते, ताकि कोई जीव जंतु अनाज को ना खा सके। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पशुपालन भी था एक भंडारण का। स्थायी जीवन की ओर। बुर्ज होम वर्तमान में हमारे कश्मीर में है। ये बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाते थे, जिससे इन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। पुराने समय में पहले घर थे जो मिट्टी के बनाए जाते थे, तो जानवर है वो ना खा जाए, तो इसलिए वो जमीन के नीचे मिट्टी खोदकर मिट्टी से ही घर बनाए जाते थे, झोपड़ी टाइप के, जिससे कि वह जानवरों से भी सुरक्षा मिल सके और वह ठंड से भी बच सके। और यहाँ पर नीचे ऊपर भूमि से नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनाते थे, और इसी जगह को गर्तवास कहा जाता था। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये ईरान के पास। यहाँ स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम जौ गेहूं उगाया व भेड़ बकरियां पालना शुरू करी। मेहरगढ़ में यह ईरान के जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, और यह समतल भाग है। और यह यहाँ के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जौ गेहूं उगाया, और इन्होंने जानवर को सबसे पहले कौन से भेड़ और बकरी जो पालना शुरू करा। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्र भी मिली है जहां पर एक बकरी को भी दफनाया गया है। जो लोग थे जो खेती करते थे और पशुपालन किया जाता था, तो जो भी व्यक्ति था उसकी जो प्रिय जानवर थे, तो वो उसी मृत व्यक्ति के पास उसको दफना देते थे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी एक बकरी है, वो उसको बहुत प्रिय थी, वो व्यक्ति मर जाता है तो उस बकरी को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। तो ये हमें मेहरगढ़ में मिला है, और इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग भेड़ बकरी को भी पालना सीख गए थे।
दाओलजी होल्डिंग, यह चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ पर? दाओलजी होल्डिंग। यहाँ पर खरल मूसल जैसे पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, जिससे ये एक तरह से कुल्हाड़ी की शेप की तरह होते थे, ऐसे करके बनाए जाते थे ताकि ये शिकार आसानी से कर सके। यहाँ जटाइट पत्थर भी मिला है जो चीन से आया था। अति प्राचीन काष्ठाश्म, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होती थी और जो सख्त होकर पत्थर बन जाती थी। काष्ठम किसे कहते हैं? एक प्रकार की लकड़ी होती थी जो सख्त हो जाती थी। इससे औजार व बर्तन हमें प्राप्त हुए बने हुए। और ये सबसे ज़्यादा सख्त होती थी, जैसे कि मान लो गीली होती थी, गीली होने के बाद ये सख्त हो जाती थी सुखाकर धूप में, जिसके कारण ये पत्थर की तरह टाइट हो जाती थी। और इससे हम उस समय बर्तन बनाए जाते थे और औजार बनाए जाते। तो आज हमने पढ़ा भोजन संग्रह से उत्पादक तक, ये हमने NCERT 6 क्लास का पढ़ा है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।